राक्षसी प्रवृत्ति का आदमी इस तरह का कार्य कर सकता है, जो कि पुलिस प्रशासन द्वारा उसे अरेस्ट भी कर लिया गया। मेडिकल कॉलेज कोलकाता में जिस प्रकार की घटना हुई है, जहां डॉक्टर एक तरफ दिन रात लोगों की जान बचाने में लगे रहते हैं, वहीं उस राज्य में एक महिला डॉक्टर सुरक्षित नहीं है। कि दोषियों को ऐसी सज़ा मिलना चाहिए जैसे विदेशों में दिया जाता है कि बीच रोड पर गोली मार दिया जाता है। पूरे देश के डॉक्टर जो इस मुद्दे पर, इस ज्वलंत मुद्दे पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वह राज्य सरकार की नाकामी को दर्शाता है। कांड के बाद जो कानून बना है, लेकिन आज तक उस कानून के बाद 10% और इजाफा हो गया है बलात्कार। डॉक्टर मिथिलेश सर हमारे साथ हैं, सर से जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहेंगे इस घटना के बारे में। इसकी तो जितनी भी निंदा की जाए कम है। हम लोग रात में उठ के आते हैं, दिन में जब भी किसी की ज़रूरत पड़ता है, लोग अब तो कहने के लिए हम लोग भगवान रह गए हैं। सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हम ही लोग हैं। एक मेडिकल कॉलेज के अंदर और जिस तरह से महिला डॉक्टर के साथ इस तरह से हुआ, तो कल के डेट में किसी के साथ भी हो सकता है। कुछ लोग घर बैठ के इंतज़ार करते हैं अपने बारी का। तो उस मामले में हम लोग ठीक हैं कि बिहारीगंज में जिसको भी फ़ोन किए, हम लोग समाज से जो भी जुड़े हुए लोग हैं, सभी लोगों का धन्यवाद। जितने लोग आए समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका मैं यहाँ बिहारीगंज में तहे दिल से स्वागत करता हूँ और सम्मानित करता हूँ कि कम से कम वो इतने जागरूक हैं कि एक बार फ़ोन करने पे सभी लोग आएँ। और इसकी हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि इस पे जस्टिस मिले और एक सेंट्रल एक्ट बना हुआ है जिसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए। तो और भी जनप्रतिनिधिगण हैं, समाज सेवी जिसे कहा जाता है। सर, इस घटना के बारे में आप लोग क्या कुछ कहें? देखिए, सबसे पहले जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई है कोलकाता में, वो एक डॉक्टर के साथ, सबसे पहले वो हमारे इस देश की बेटी थी जी। कहीं न कहीं किसी की बेटी होगी। इसके बाद वो डॉक्टर थी। जो उसके साथ जघन्य अपराध किया गया है, जो अपराध, उसको अपराध हम लोग नहीं कह सकते, जघन्य अपराध कहेंगे। उसके साथ बलात्कार करके, उसका हाथ पैर तोड़ करके, काट करके उसको छोड़ दिया गया है। तो इस देश में हजारों बेटियां रोज़ इस तरह से मारी जाती है। इस देश में आज तक जो कानून, निर्भया कांड के बाद जो कानून बना है, लेकिन आज तक उस कानून के बाद 10% और इजाफा हो गया है बलात्कार में। लेकिन सरकार सोई हुई है, सरकार इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरा मानना है कि अगर हम लोग के सामने वो आ जाए बलात्कारी, तो उसको एट ए टाइम ऑन द स्पॉट उसका हम लोग उसी तरह हत्या कर दें। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो कानून से, सरकार से मांग ही कर सकते हैं ना कि उस बलात्कारी को जल्द से जल्द सज़ा मिले, ऐसी सज़ा मिले जो उसको देख करके दूसरा बलात्कारी डरे और सहमे, दूसरे बच्ची को देखने का ज़रूरत महसूस ना करे। और भी हमारे साथ जनप्रतिनिधि हैं विपिन जी। सर, इस घटना के बारे में क्या कुछ आप लोग कहते हैं कि महिला के डॉक्टर के साथ इस प्रकार से हो गया है? आज मेडिकल कॉलेज कोलकाता में जिस प्रकार की घटना हुई है, जहां डॉक्टर एक तरफ दिन रात लोगों की जान बचाने में लगे रहते हैं, वहीं उस राज्य में एक महिला डॉक्टर सुरक्षित नहीं है और जिस प्रकार से उनका सामूहिक बलात्कार करके उनकी हत्या की गई है, एक जघन्य अपराध है। ऐसे दोषियों को अभी तक सरकार को अविलंब गिरफ्तार कर फांसी दिलवा देना चाहिए, स्पीड ट्रायल करके। ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए और डॉक्टर की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी सुरक्षा हो। चूँकि घटना को छुपाने के लिए हत्या के बाद मेडिकल कॉलेज में घुस के तोड़फोड़ किया गया, डॉक्टरों के साथ मारपीट किया गया, एक जघन्य अपराध किया गया उसके साथ साथ। तो अविलंब उनको सजा मिले और डॉक्टर की सुरक्षा सुनिश्चित हो, ये हम सरकार से मांग करते हैं, ऐसा लागू। और भी हमारे साथ जनप्रतिनिधि हैं, आज इस घटना के बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारा तो यही कहना है कि दोषियों को ऐसी सज़ा मिलना चाहिए जैसे विदेशों में दिया जाता है कि बीच रोड पर गोली मार दिया जाता है, या तो बीच रोड पर उसको टांग करके जो है राइफल से उड़ा दिया जाता है। तो इस अन्याय का वही उसको जो है वही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं, ताकि दूसरा कोई यह घटना करने से पहले उसका रूह कांप जाए कि यह घटना हम कर रहे हैं, इसका हमको क्या उपाय मिलेगा। तो यही मांग करते हैं और क्या। और हमारे बीजेपी मंडल अध्यक्ष कन्हैया जी हैं। आज एक डॉक्टर के साथ इस प्रकार से हो गया है। आप बीजेपी मंडल अध्यक्ष हैं, इस घटना के बारे में आप लोग का सेंट्रल में सरकार है, फिर भी आज 10 दिन हो गया, 9 दिन हो गया है, क्या हो रहा है? सेंट्रल में सरकार है, सरकार की जो बात है, सरकारी जो केंद्र की बात है, वहाँ से तो सीबीआई जांच हो ही रहा है, लेकिन राज्य सरकार इसमें उदासीनता दिखा रही है। आज पूरे देश के डॉक्टर जो इस मुद्दे पर, इस ज्वलंत मुद्दे पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वह राज्य सरकार की नाकामी को दर्शाता है। और हम लोग सभी डॉक्टर जिसको आप धरती का दूसरा भगवान का नाम देते हैं, उनके साथ ये हो रहा है। जब वो सुरक्षित नहीं है तो हम लोग भी समाज में सुरक्षित नहीं हैं। और जो न्याय की बात है, जो न्याय में जो अड़ंगा लगाया जा रहा है, जो बाधित आए दिन, इसके बाद भी आप देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो जब हम लोग देख रहे हैं, आम जन ये देख रही है कि
सरकार के माध्यम से वह उसको न्याय नहीं मिल रहा है, उसको न्याय दिलाने के लिए आज हम लोग यहाँ संकल्पित होकर एकजुट हुए हैं। सभी डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आम जन बुद्धिजीवी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग उसको न्याय और दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की नज़ीर बने समाज में, उसको उस दुष्कर्मी को उस रेप पीड़िता जो है उसको न्याय मिले, उसकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसको न्याय दिलाएंगे और उसके लिए लंबी लड़ाई लड़ेंगे। आगे भी हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, आगे भी कैंडल मार्च निकालेंगे, आगे भी हम लोग अपने समाज में ज्वलंत इस मुद्दा को रख करके समाज को जगाने का काम करेंगे। हम लोग यहीं तक नहीं, हम लोग आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन यह शुरुआत है। जब तक मुकाम इस पे नहीं, इस मंजिल पे हम लोग पहुँच के उसको न्याय दिलावे, तब तक हम लोग अपनी बात को इस आवाज़ उठाते रहेंगे। और भी हमारे साथ सर हैं पप्पू जी, सुभाष चंद्र दिनकर, शिक्षक जी। यह देश धर्मों का देश है। हम सभी लोग जानते हैं कि यह देश धर्मों का देश है। बेटी माँ बहन को पूजा जाता है, देवियों के रूप में और रूप में पूजा जाता है, लेकिन कुछ विकृत मानसिकता के इंसान के चलते आज इस तरह का घिनौना कार्य हुआ है। इसका सिर्फ डॉक्टर लोग ही नहीं, जितने समाज के सभी वर्ग के लोग हैं, जब तक एकजुट होकर के हम लोग विरोध नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक समाज में इस तरह की कभी न कभी घटना घटती रहेगी। इसलिए हम सबों को एकजुट होकर के ऐसा नहीं समझा जाए कि सिर्फ डॉक्टर के साथ इस तरह की बात हुई है। अगर किसी भी वर्ग के साथ इस तरह की बात होती, किसी भी बहन बेटी, किसी भी जात की हो, किसी भी कास्ट की हो, उसके साथ अगर ऐसा हुआ रहता, फिर भी हमें एकजुट होकर के उसको पुरजोर विरोध करना है, एकदम पुरजोर। चाहे वो राज्य सरकार और देश सरकार की इसमें बात नहीं है, इसमें ये बहुत बड़ी बेमनस्ता की बात हो रही है। और यह जो है राक्षसी प्रवृत्ति का आदमी इस तरह का कार्य कर सकता है, जो कि पुलिस प्रशासन द्वारा उसे अरेस्ट भी कर लिया गया है। लेकिन हम सबों का पुरजोर मांग ये रहना चाहिए कि वह बच ना पाए, उसे कठिन से कठिन सज़ा मिलना चाहिए, कम से कम फांसी से कम कुछ नहीं होनी चाहिए। और ऐसे भी आप पत्रकार हैं, आप समाज का जो एक स्तंभ है, आपको भी ऐसा होना चाहिए। आपको बीच बीच में ऐसा कुछ ऐसा डालते रहना चाहिए कि डॉक्टरों के साथ आदमी बहुत अच्छा बिहेव, बहुत लोग ऐसे हैं 90% अच्छा बिहेव करते हैं, लेकिन 10% ऐसे लोग हैं कि जो कि जैसे वो अपना उपस्थिति दर्ज करते हैं, अपने आप को एक दूसरे रुतबा में उपस्थिति दर्ज करते हैं, उसे इस बात की कोई ख्याल नहीं रहता है कि हमारी सेवा में ही आदमी जुटा हुआ है। यह बात सही है कि वो प्रोफेशनली व्यावसायिक है, लेकिन उसमें समाज की बात भी तो निहित है, वो सेवा की भाव भी तो निहित है। उस बात को नज़रअंदाज करके, सेवा की बात को नज़रअंदाज करके सिर्फ उसे प्रोफेशनल रूप में सोचा जाता है कि ये डॉक्टर है, हमें लूट रहा है, हमें खसोट रहा है, हमें खा रहा है, हमको लूट रहा है। इस तरह की कोई बात नहीं है। समाज से अपील करेंगे, देश के लोगों से अपील करेंगे, बिहारीगंज वासियों से अपील करेंगे, सभी प्रतिनिधि से अपील करेंगे, सभी डॉक्टर समाज के लोग से अपील करेंगे कि किसी भी सूरत में कम से कम हम बिहारीगंज वासियों शांति कायम रहे और विधि व्यवस्था बनी हुई रहे, और इस तरह की कोई भी घटना आगे चल के नहीं घटित हो, इसके लिए उस तरह का हम लोग पुरजोर विरोध करते हुए संगठित होकर के रहेंगे। धन्यवाद। कहीं ना कहीं एक डॉक्टर के साथ इस प्रकार से होता है, उनके बारे में जब कहानी आप सुनिएगा ना, वो 40 मिनट के बैक की जो कहानी होती है कि 10 जगह इंजरी सामने आया है, कहीं ना कहीं दोनों आँख, बायां हाथ, प्राइवेट पार्ट से आता हुआ ब्लड, वह दर्द हुआ बयां करता है कि एक डॉक्टर के साथ, जो डॉक्टर जानता है कहीं ना कहीं उस दर्द को, उनके साथ इस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यह संकट इससे धरती पे आ चुकी है। एक डॉक्टर के साथ इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। बाद में इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। मैं था विकास, जय हिंद।